टॉपिक है मानसून का आगमन एवं वापसी। भैया वापस कब होता है? तो देखो आता कब है मानसून। कल आपको बताई थी कि भाई मानसून मौसम के अनुसार पवनें चलना, ये बताया था। और गर्मी के दिनों में शुरू हो जाता है, गर्मी के बाद ही मानसून आ जाता है। तो देखो भारत में इसका जो आगमन है, जून के महीने में आता है। भारत में कब आ जाता है? भारत में जून में आता है और सितंबर के महीने तक रहता है। कौन से महीने तक रहता है? सितंबर के महीने तक। अब भैया भारत तो बहुत बड़ा है हमारा, तो सभी भारत में थोड़े ही आता है जून के महीने में। देखो मानसून जैसे ही हमारे भारत देश में आता है तो ये दो श्रेणियों में बढ़ जाता है। कितनी श्रेणियों में? दो श्रेणियों में। एक तो आ जाती है बंगाल अरब सागर की तरफ, और दूसरा बढ़ जाता है बंगाल की खाड़ी की तरफ। बंगाल की खाड़ी से आता है और दो शाखाओं में बढ़ जाता है अरब सागर। देखो अरब सागर से जो मानसून आता है, अरब सागर में ये बहुत तेजी से चलता है और इसकी जो बरसात होती है ये होती है तुम्हारे गोवा, महाराष्ट्र गुजरात, यहां तक खूब बरसात करता था। राजस्थान का कुछ हिस्सा, और फिर ये हिमालय की तरफ निकल जाता है। बंगाल की खाड़ी का जो मानसून आता है, जो भैया आसाम, कलकत्ता, यहां से प्रवेश करता है और ये भी फिर हिमालय की तरफ निकल जाता है। देखो मानसून भारत में 100 दिनों से लेकर 120 दिनों तक रहता है। कितने दिनों तक रहता है? 100 दिनों से लेकर के 120 दिनों तक रहता है। एक और बात बताऊं मैं आपके लिए, जो जून में आता है तो हमारे राजस्थान में यह मानसून जुलाई के प्रथम सप्ताह में पहुंच जाता है। 7 जुलाई के आसपास पहुंच जाता है। और राजस्थान के अलावा देश के शेष भाग में ये मध्य जुलाई तक, यानी 15-16 जुलाई तक सभी जगह पहुंच जाता है। ठीक है साहब। अब बारी आती है ऋतुओं की। ऋतु क्या है? कितने प्रकार की हैं ऋतुएं? देखो सामान्यतः ऋतु है 3। सामान्यतः ऋतुएं कितनी हैं? 3। सामान्यतः ऋतु हैं 3। ऋतुएं हैं भैया 3। कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, ये ग्रीष्म ऋतु क्या है भैया, यह देखेंगे पहले। फिर उसके बाद वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ये ग्रीष्म क्या है, वर्षा क्या है और शीत क्या है?
इसको समझेंगे साहब हम पहले। देखो, मार्च से लेकर मई के महीने तक का जो समय है ये आता है ग्रीष्म ऋतु में। किसमें आता है? ग्रीष्म ऋतु में। मार्च से लेकर के मई का महीना तक ये ग्रीष्म ऋतु होती है और इसमें हमारे देश का तापमान 45, कहीं 38, कहीं 42 डिग्री तक हो जाता है। देखो, कल मैंने आपको बात बताई थी, जब तापमान बढ़ता है तो दाब घटता है। जब देश का तापमान, उत्तरी भाग का तापमान बढ़ जाता है तो दाब घट जाता है। कल बताई थी ने। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक कम दबाव का एक लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण एवं गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। मैंने कल आपको बताई थी कि जब ताप बढ़ता है तो दाब घटता है। देखो, एक प्रश्न बनता है यहां से, लू किसे कहते हैं? लू किसे कहते हैं? तो इसमें हम परिभाषा लिखेंगे, ग्रीष्म काल में ग्रीष्म काल में गर्म हवा ग्रीष्म काल में रेगिस्तान, ऐसे लिखेंगे, ग्रीष्म काल में रेगिस्तान में या शुष्क क्षेत्र पर, शुष्क क्षेत्रों में गर्म हवा चलती है उसे लू कहते हैं। हमारे राजस्थान में बहुत चलती हैं। देखो, ग्रीष्म काल में रेगिस्तान में, या फिर कोष्टक में लिख दिया मैंने, शुष्क क्षेत्रों में गर्म हवा चलती है उसे लू कहते हैं। ये प्रश्न जरूर आएगा भाई नवीं क्लास में, हर बार पूछा जाता है ये प्रश्न, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर, समझ में बात बैठी ना बैठी थोड़ी बहुत? और देखो, ग्रीष्म ऋतु में ही हमारे पश्चिमी राजस्थान में आंधी बहुत चलती है। हमारे पश्चिमी राजस्थान में आंधी बहुत आती हैं, ये ग्रीष्म ऋतु में ही आती हैं। धूल के गुब्बार का गुब्बार आसमान में उड़ जाता है और सूरज की किरणों को भी ढक लेता है और कई कई दिनों तक आंधी आती रहती है। जो रेगिस्तान की मिट्टी है वो उड़ती रहती है और ये टीले बनते हैं और बिगड़ते हैं, बनते हैं और बिगड़ते हैं इन दिनों में। ठीक है, उसके बाद आती है बरसात की ऋतु। देखो, मई के महीने तक गर्मी पड़ेगी और जून से लेकर सितंबर के महीने तक वर्षा ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है? वर्षा ऋतु होती है। उत्तरी भारत में सर्वाधिक वर्षा ऋतु में ही होती है। ठीक है, देखो, मानसून अर्थात कई दिनों तक लगातार कई दिनों तक वर्षा होना,
लगातार कई दिनों तक वर्षा होना, ये मानसून बादल फटना कहलाता है। मानसून का फटना या बादल का फटना, मानसून फटना या बादल फटना। मानसून या बादल फटना कब कहलाता है, कब होता है? जब कई दिनों तक लगातार बरसात होती रहती है तो इसे कहते हैं मानसून का फटना। ठीक है सर। अब एक ऋतु और है, और वो ऋतु है तुम्हारी शीत ऋतु। शीत ऋतु। और शीत ऋतु कब शुरू होती है? सर्दी की नवंबर के महीने से और फरवरी के महीने तक। फरवरी के महीने तक। ठीक है सर। हाँ जी, देखो उत्तर भारत में सर्वाधिक जो सर्दी पड़ती है वो पड़ती है दिसंबर और जनवरी के महीने में। दिसंबर और जनवरी के महीने में सर्वाधिक क्या पड़ती है? सर्दी। सर्वाधिक सर्दी कब पड़ती है? दिसंबर से और जनवरी के महीने। आपने भी सुना है, देखा भी है, आप देखते रहते हैं, पढ़ते हैं ना आप तो, कि हमारे शीतकाल की छुट्टी होती है और दिसंबर में ही तो पड़ती हैं। फिर जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाती है छुट्टियां खिसकती जाती हैं आगे, फिर जनवरी के महीने में भी छुट्टी पड़ जाती है। पड़ जाती है कि नहीं पड़ जाती है? देखो भारत का उत्तरी भाग, कौन सा भाग? उत्तरी भाग इन दिनों सर्दी से कपकपाता है, और कुछ इलाके में तो कोहरा पड़ता है। क्या पड़ता है? कोहरा। धुंध सी पड़ती है, जो कोहरा पड़ता है। एक प्रश्न और आता है साहब, ये मावट क्या है? मावट। तो मावट की परिभाषा लिखेंगे। मावट, मावट प्रश्न जरूर आएगा भाई। मावट, महावट भी कहते हैं इसको, महावट। कई बार तो कंपटीशन में भी पूछा गया है, मावट या महावट। शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों के कारण उत्तर भारत में होने वाली हल्की वर्षा को मावट कहते हैं। मावट कहते हैं। यह रबी की फसल के लिए
अधिक उपयुक्त, अधिक लाभदायक है। उपयुक्त नहीं, लाभदायक है, लाभदायक है। शीतकाल में या सर्दी की ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों के कारण, किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभों के कारण उत्तर भारत में होने वाली हल्की वर्षा को मावठ कहते हैं। यह रबी की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है, अधिक लाभदायक है। समझ में बैठ गई बात? ठीक है सर। अब पढ़ाएंगे मानसून की वापसी। देखो, जून से और सितंबर के महीने तक मानसून भारत में रहता है। जून में तो प्रवेश करता है और ये चला जाता है, मैंने बताया ना, हिमालय की तरफ चला जाता है। और वहां से ये फिर पवने आती हैं अक्टूबर नवंबर में वापस। कब आती हैं? फिर ये बादल अक्टूबर नवंबर में आते हैं। अक्टूबर नवंबर में ये आते हैं। मानसून की वापसी। मानसून की वापसी देखो, जून से सितंबर के महीने तक मानसून भारत में रहता है और सितंबर के बाद फिर धीरे धीरे हिमालय की तरफ उधर चला जाता है, बहुत दूर चला जाता है। और फिर ये अक्टूबर नवंबर के महीने में वहां से वापस चलता है और दक्षिणी भारत तक आने में इसको नवंबर दिसंबर का महीना भी लग जाता है। दिसंबर जनवरी का महीना भी लग जाता है। दक्षिणी भारत में दिसंबर का महीना भी हो जाता है, जनवरी का महीना भी हो जाता है आने में। तो दक्षिणी भारत में फिर यहाँ तमिलनाडु है तुम्हारा, दक्षिणी भारत में तमिलनाडु है। तमिलनाडु में तुम्हारे कर्नाटक में तुम्हारे अंडमान द्वीप समूह की तरफ, और यहाँ ये बरसात करता है। यहाँ ये दोबारा से वापसी में लौटते समय बरसात करता है, जिसे दक्षिणी भारत का मानसून कहते हैं। यहाँ शीत ऋतु में बरसात होती है और इसे कहते हैं फिर लौटता हुआ मानसून। लौटते हुए मानसून की बरसात है दक्षिण का मानसून। ठीक है, दक्षिण में बरसात करता है। अब बारी आई है वर्षा का वितरण। तो देखो, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है और सबसे कम बरसात कहाँ होती है, इस पर थोड़ी सी हम गौर करेंगे। देखो, पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तरी पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर बरसात होती है, किंतु पश्चिमी गुजरात के भागों में एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में, विशेषकर हमारे पश्चिमी राजस्थान में भी 60 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती है। दक्षिण के पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी
वर्षा की मात्रा समान रूप से कम है। इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है। जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षा की मात्रा काफी कम है। देश के शेष हिस्सों में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। ठीक है साहब। मानसून एकता का प्रचार, देखो आपके पाठ में दिया हुआ है, इसको थोड़ा पढ़ेंगे आप घर पे। हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीप पठार में तीनों ओर से समुद्र के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है न अधिक सर्दी। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती है। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। अनिश्चितताएं भैया निश्चित नहीं है बरसात कब होगी, और वितरण भी समान नहीं है, कहीं ज्यादा हो जाती है, कम कभी कहीं हो जाती है। अभी अनिश्चित है, बरसात की ऋतु चल रही है, खूब मौसम खूब बरसात का है, बादल आता है चला जाता है, बारिश नहीं होती है अपने यहाँ पर, तो अनिश्चिति तो है ही। और कहीं कहीं खूब बरस रहा है, बिहार की तरफ देखो, अपने राजस्थान में, हम यहाँ तो प्यास से तरस रहे हैं बिना पानी के, वहाँ बिहार में बाढ़ आ रही है सब। तो ये असमान वितरण ही तो है। संपूर्ण भारतीय सदृश इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्योहार उत्सव सभी इस मानसून लय के चारों ओर घूम रहे हैं। देखो मानसून ठीक है, फसलवाड़ी अच्छी होगी, मानव क्रियाकलाप ठीक होगा, वनस्पति होंगी, तीज त्योहार अच्छे मनेंगे, बरसात नहीं होगी, खेतों में कुछ नहीं होगा, फसल सूख जाएगी, मानव चक्र रुक जाएगा। तीज त्योहार मनाने के बाद दूसरी है, लोगों को अपना जीवन यापन करना, पेट भरना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसून पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। नदी घाटियां जो इन जलों का संवहन करती हैं, उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। अब अगला जो पाठ है तुम्हारा, वो है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। प्राकृतिक वनस्पति और अन्य प्राणी, और भाई इसको पढ़ाएंगे अब तुम्हारे लिए। कल एक बात सुनो, और वो बात यह है कि अभी आप क्लास नहीं ले रहे हैं, 9th क्लास। भाई 9th क्लास के बच्चों, आपका भी अमूल्य समय है ये। पहले भी हमने आपको बताई थी, आज फिर बता रहे हैं। यदि आपके पास फोन की व्यवस्था नहीं है तो अपने किसी साथी के पास बैठ करके, या अपने किसी साथी को जिसके पास फोन है, और उसको लेकर के आप अपने घर पे स्टडी करें। ये कोई कोरोना की महामारी है, ये तो आप सभी के सामने है, ना तो हम इसको कम कर सकते हैं ना आप कम कर सकते हो। बशर्ते आप अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा समय नहीं है, 9 से 12 आपकी क्लास चलती हैं, फिर आपके पास पर्याप्त समय है। और देखो स्कूल चलता जब भी तो आप पढ़ाई करते, तो आप ये समझ लीजिए स्कूल चल ही रहा है हमारा। आप पढ़ें, घर पे भी अपना टाइम टेबल बनाएं, शाम को पढ़ें, सुबह पढ़ें। अब पढ़ाई का समय आ रहा है, पढ़ाई का समय चल रहा है, सभी बच्चे पढ़ाई में लग गए हैं, आप भी पढ़ाई में लगे अपने में, ठीक।